खाया खिलाता हूँ। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वट सावित्री व्रत, सोमवती अमावस, बड़ अमावस, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है आज के दिन को। और मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम बहुत काम चल रहा है। और अब हम चलती हैं देवताओं पे और देवताओं पे जा रहे हैं। इसके बाद में मैं आपको वो क्लिप दिखाऊंगी जो मैंने सुबह इससे पहले तैयारी करी है, क्योंकि देवताओं के बाद ही आके बड़ अमावस की हमने पूजा करी, लेकिन तैयारी पहले कर ली थी। लेकिन इस टाइम मैं वहाँ जा रही हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी बिटिया ने बनाई है ये वीडियो और मुझे बहुत प्यारी लगी। हरियाली तो वैसे भी अच्छी लगती है। और आगे आपको इस व्लॉग में बहुत दिखाएंगे कि हम आपको काऊ दिखाएंगे, काऊ का बछड़ा दिखाएंगे। और ये मॉर्निंग का टाइम है तो इसमें हमारे पूरे बनते हैं बड़ अमावस पे। मुझे लगता है अधिकतर सब लोगों के पूरे बनते हैं। तो ये जैसे चीनी के बनाना चाहो या गुड़ के बनाना चाहो। और इधर खीर पक रही है और उधर आलू उबल रहे हैं। तो मतलब सुबह में जल्दी उठ गई थी। इस टाइम में बज रहे हैं 6:30 पौने 7। तो फिर नहा धो के किचन में काम करने आ गई थी। और ये मैं पूरे का मैंने बैटर तैयार कर लिया था। ये आटा भी गूंद लिया है पूरियों का। और ये जैसा फुलके का, और क्योंकि लंच में फुलके दे देंगे अब पूरी खा जाएंगे। और अब ये बन रहे हैं पूरे। और गाइस पहले तो ना ये ही बना करता था, इसी को एक मतलब मिठाई माना जाता था। जैसे मालपुए हो गए, पुए हो गए, पूरे हो गए। अब तो मिठाइयों का रूप ही बदल गया है। जन क्या क्या चल गया है। आइसक्रीम ने कब्जा कर लिया है ज़्यादातर, और नई नई मिठाइयाँ आ गई हैं। और ये पूरे उतार रही हूँ और ये उतर रहे हैं। और इनमें ना क्या है, क्योंकि अंदर तक सीखते हैं तो टाइम लगता है पूरे बनने में। तो ज़्यादा तो नहीं बनाने थे, लेकिन फिर भी 2 घान तो हो ही गए थे, क्योंकि पूछते तो साथ ही हैं। लेकिन भैया घान तो निकालना पड़ता और खाने लगे, बच्चे खाएं। लेकिन टेस्टी बहुत बने थे, बहुत सॉफ्ट थे, अच्छा लग रहा था। और ये यदि आप अचार से खाओ ना, जैसे हींग के अचार से, तो और टेस्टी लगेंगे पूरे। पर मैं ज़्यादा इसलिए नहीं खा रही क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं है गाइस। और देखो ये पूरे हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब इन्हें हम उतार रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, हल्के हल्के से लाल लाल से। वाह, एक घान और उतारना है बस मुझे, मेरे पूरा काम हो जाएगा। लेकिन समय लगता है एक घान को उतारने में ही। देखो टाइम तो लगता ही है हर चीज़ में। उधर खीर भी पकने रख दी थी, दूध में पकाई तो समय लगता है। और पूड़ी भी बनाऊंगी। अभी बैल बज गई गाइस, गेट खोल के आती हूँ। ये पूड़ी बन रही है, गेट खोल के आ गई हूँ और गाइस फिर दोबारा बैल बज गई है। और टाइम लग गया मेरे को गाइस। आंटी आ गई थी कोई, उनसे बात करी। अब फिर मैं आई हूँ वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। और ये बन रही हैं गरम गरम पूरियाँ, और कितनी अच्छी लग रही हैं। वैसे भी मेरे को फ्राई करना बहुत अच्छा लगता है, डीप फ्राई, शैलो फ्राई नहीं, डीप फ्राई। और क्या है कि 8 तो पूरी निकलेंगी बड़ अमावस की, और जो खाने की हैं वो। इसके बाद में हमने आलू की कचौड़ियाँ बनवाई, लेकिन उनकी क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि मैं देवताओं पे चली गई थी। और उसके बाद में बस और काम रह गया। निम्मी दी के यहाँ गई, बहाना पूछ के। और इधर ये खीर देखो पक पक के कैसी हो गई है। इसको 1-1.5 घंटा हो गया, दूध में ऐसी पक गई। कह रहे भाई खीर तो आज बहुत ही अच्छी बनी है। देखो जितना टाइम लगाओगे और उतना ही अच्छी खीर बनेगी। पकाते रहो, रबड़ी सी बना दो बस खीर को। बहुत अच्छी बनी थी। और ये बन के तैयार हो गई हैं पूरियाँ, और भी बिल रही हैं, उतर रही हैं। और इधर क्या है देखिए ज़रा, ये बिल्कुल पक चुकी है, एकदम गाढ़ी हो गई है खीर को। और अब मैं तैयारी करती हूँ। और ये है बड़ का टहनी, इसको हम धो दिए हमने। और ये चावल भी रख लिए हैं, पहले तो गेहूँ भी रखा करते थे। और ये जो है गाय का गोबर, ये ज़रूर होता है। इसको ऐसे करके इसमें टहनी को खड़ा करेंगे, अभी दिखाएंगे आपको। और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे इसको मसल रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा लचीलापन आ जाए इसमें। और ये देखिए
ऐसे करके लगा दिया है, पर ये बार बार वैसे गिरता रहता है। आप है चाहे तो वट वृक्ष की भी जाके पूजा कर सकते हैं, लेकिन हम घर में करते हैं, हमारे ऐसे ही होता है। और ये हमने जैसा सूत का होता है कलावा, और इस तरह से हमने कलावा ले लिया है। और मैं पहुंच गई हूँ मतलब जैसे देवताओं पे जोत जलाने के लिए। और ये गाय कितनी प्यारी लग रही है ना, गाय की बछिया। और ये गाय माता हैं, और आपको पूरा व्यू दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर। और इधर मैं आ रही हूँ। चलाओ जो भाई साहब को दिखा दे, उन्हें भी दिखा दे। गाय का दूध निकाला है, गाय को दिलाया है। गाय का दलिया बना रहा हूँ, देखो। हाँ देखो गाय को खिलाता हूँ। वो तो चमचा तो लो। अच्छा राधे राधे भाई। अरुण को ले लो, सबको ले ले सब। भाई साहब हेलो कर दो। हेलो। और ये मैं देवता पे जोत जला रही हूँ। बोलो देवता महाराज की जय। और मतलब जो मेरी जेठानी है वो तो जला के चली गई थी, और मैं आज लेट हो गई, पर कोई बात नहीं, टाइम लगता है। और कुछ तबीयत भी नासाज है, धीरे धीरे काम हो रहा, जल्दी उठ के भी काम नहीं हो पाता, तो क्या करें, लेकिन करना तो पड़ता ही है। और हरियाली हरियाली कितनी अच्छी लग रही है ना। और भाई देखो, इस तरह से ही हम जोत वगैरह जलाते हैं। और अब हम आपको दिखाएंगे ये बेलें, ये तोरी की बेलें हैं, तोरी हो रही हैं। और पहले भी एक बार मैंने आपको बैंगन वगैरह दिखाए थे, पर मैं आज अंदर नहीं गई क्योंकि लेट हो रहा था, घर में आके पूजा भी करनी थी और फिर भायना भी निकालना था। इस वजह से बस मैंने बाहर से ही, मैंने क्या तन्नू नहीं बना ली थी। और देखो ये तोरी लटक रही है इस तरह से, देखो ये तोरी। और इधर भी अभी दिखाऊंगी, बहुत सारी थी तोरियां तो। और दूर से ही हम वीडियो बना रहे थे, जूम करके दिखा रहे। और मैं आ गई हूँ, और इस तरह से हम पूरे रख लेते हैं, जल का लोटा रख लेते हैं। और ये कलावा आपको दिखा रही हूँ कि पूजा करूँगी फिर मैं इसको। और मैंने पूजा कर लिया है, भायना निकाल दिया है, और अब जाऊँगी निम्मी दी के। खुश रहो, सदा खुश रहो, तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो, आज चौगनी तरक्की हो, कुल की, पति की। भाई साहब जैसे बैठते तो। और ये है आयुषी, आपने इसकी शादी के सारे फंक्शन देखे थे, तो आज पहली बरमावस है इसकी, तो ये मैके में होती है। पहली बरमावस हर लड़की की मैके में होती है। ये थोड़ी बहुत ही क्लिप बन पाई, ज़्यादा तो नहीं बन पाई हैं, पर बहुत प्यारी लग रही थी। और गाइस, आज आपने हमारा व्लॉग में देखा कि बरमावस कैसे होती है। इसको वट सावित्री व्रत भी बोलते हैं। आज है सोमवती अमावस्या, बड़की पूजा होती है। हमने क्या करा है कि टहनी ला के घर में पूजा करी है। जो भी हुआ है हमने आपको दिखाया कि हम देवता पे भी गए, और आपने तोरी की बेल भी दी, और वहाँ जो गाय थी उसका भी दिखाया, और जो दलिया बन रहा था वो भी दिखाया। जितना हो सका हमने शूट करा था। लेकिन जब इंट्रो मैंने बनाया तो उसमें मैं मतलब अपनी वॉइस नहीं दे पाई, वॉइस ओवर करी, क्योंकि बहुत जल्दी होती। काम के साथ में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं तो करती हूँ इसलिए मुझे पता है। लेकिन मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि आपको भी पता होना चाहिए। बस आज का व्लॉग यही है, बहुत ज़्यादा नहीं है लंबा, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है कि त्यौहार होते हैं जो मतलब हमारे इंडिया में त्यौहार ही हमारी खुशी होती है, और खुशी से त्यौहार को मनाया जाता है, और हर पर्व मनाया जाता है। चाहे कुछ भी हो, एक त्यौहार मनता है, दूसरे की तैयारी होने लगती है कि दूसरा आने वाला है, फिर तीसरा आने वाला है। क्योंकि मतलब जो फेस्टिवल होते हैं मतलब रंगों से भरे हुए होते हैं, किसी कोई रंग होता है, किसी कोई रंग होता है। चलो आज हम इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हम आपको प्यारी प्यारी ब्लॉग लाते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।